जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फेमस डायलॉग रहा है फिल्म आनंद का, मगर इसे बहुत पहले ही 18वीं शताब्दी में पूरी तरह प्रूव किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मात्र 35 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ गए, मगर ऐसा क्या रह गया था साहित्य में जो उन्होंने नहीं किया। हम जिस भाषा में बात करते हैं उसमें लिखते नहीं, और यही बात भारतेंदु ने अपने वक्त में हिंदी के लिए 2 अलग अलग सिलेबस को एक बना दिया, जो सुलभ जमीनी हिंदी थी, जिसे सब अपना सकें, बोल सकें और सहज ही समझ भी सकें। उन्होंने एक मैगजीन निकाला हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से 1873 में, और इसमें अपनी नई गढ़ी हुई हिंदी, जिसकी भाषा शैली खड़ी बोली की थी, उससे सबका परिचय भी करवाया। इसमें न तो संस्कृत के कठिन शब्द थे, न अरबी के मुश्किल लफ्ज। ये बात और थी कि इस नई खड़ी बोली में उर्दू के शब्दों का मेल जरूर था। छोटी सी उम्र में 21 काव्य ग्रंथ, 40 से ऊपर प्रबंध काव्य और अनेक मुक्तक रच डाले। एक और बात बड़ी अलग सी थी उनमें, वो कहानियां, नाटक, ग्रंथ सब खड़ी बोली में लिखते, और जब कविता रचते तो वो ब्रज में। ऊधो जो अनेक मन होते, तो एक श्याम सुंदर को देते, एक लय जोग संजोते। 100 सब गृह कारज करते, 100 धरते ध्यान, 100 श्याम रंग रंगते, तजी लोक लाज कुल कान। को जब करे जोग को साधे, को पुनि मूंदे नैन, हिये एक रस श्याम मनोहर, मोहन कोटिक मैन। भारतेंदु की लिखी इस ब्रज भाषा की कविता में कितना रस है। बचपन से ही हरिश्चंद्र अपने साहित्य प्रेम के वश में रहे। उनके लिए मल्टी डायमेंशनल शब्द बिल्कुल सटीक शब्द है। उनके लिए एक शब्द बड़ा सटीक है, मल्टी डायमेंशनल। मेमोरी पावर ऐसी कि बिना कॉलेज गए परीक्षाओं भी पास होते गए। क्वींस कॉलेज वाराणसी के छात्र थे वो। ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत कि एक बार देखा सुना कभी भूलते नहीं थे। उनका एक पहलू पत्रकार का भी था। उन्हें नई भाषा का ही नहीं, लिखने की नई विधा यानी फॉर्म का भी जनक यानी कि फाउंडर कहा जाता है। भारतेंदु ने उस वक्त मील का पत्थर बन साबित किया कि किस तरह साहित्य से अलग फॉर्म्स में भी रोज की जिंदगी, आम जनजीवन, कैजुअल इश्यूज को भी लिखने का विषय बनाया जा सकता है। और ये काफी सफल भी रहा, क्योंकि आज हम हर विषय पे बात करते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने मकसद में सफल रहे। उनका प्रयास हमारी सोच तक पहुंच पाया। आज उनके जन्मदिन पर हिंदी साहित्य, आम भाषा के गॉडफादर को नमन।